हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड पार्ट करा था, जिसमें मस्कुलर टिश्यूज एंड एपिथेलियल टिश्यूज हमने कवर किया था। अब उसके 2 पार्ट्स रह रहे हैं। एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था ना, तो एनिमल टिश्यू में 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स में हमने एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड। ये स्पेशलाइज्ड होता है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू कनेक्ट करता है एंड एंकर यानी कंट्रोल करता है वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को। क्या करता है? कनेक्ट करता है और एंकर करता है, यानी कि कंट्रोल करता है दूसरे सारे बॉडी ऑर्गन्स को। द टिश्यूज कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर। ये जो टिश्यूज होते हैं, अब ये बोल रहा है यहाँ पर कनेक्ट करता है। क्या क्या कनेक्ट करता है? बोन से बोन को कनेक्ट कर सकता है, मसल्स टू बोन्स कनेक्ट कर सकता है, बाइंड टिश्यूज को भी बाइंड कर सकता है, एंड कैन ऑल्सो गिव सपोर्ट भी दे सकता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के वेरियस पार्ट्स को क्या दे सकता है? सपोर्ट दे सकता है बाय क्रिएटिंग कैसे सपोर्ट देता है? क्रिएट करता है। क्या बनाता है वो? एक पैकिंग अराउंड ऑर्गन्स जैसे मान लीजिए हार्ट हो गया यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ एक पैकिंग बना लेता है, तो उससे वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के ऑर्गन्स को। ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यूज के क्या टाइप्स होते हैं? एनिमल्स में देयर आर फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एनिमल्स में भी 5 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एरियोलर, जिन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, एंड 5th होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये 5 टाइप्स होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आगे का स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पीछे किसी भी टॉपिक में या किसी और चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस वगैरह भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, दिस टिश्यू इज अ लूज एंड सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू जो होता है एक लूज तो आप सभी समझते हैं, और एक सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट्स मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स बोलते हैं, एक लिक्विड होता है इनके अंदर, कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फाइबर्स। इसका जो मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उसमें 2 टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है वाइट कोलेजन फाइबर्स। ये क्या है? विच चेंजेस इनटू जेलेटिन ऑन बॉइलिंग इन वाटर। वाइट कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, अगर आप इन्हें वाटर में बॉईल करेंगे तो जेलेटिन में चेंज हो जाएंगे। ये होते हैं वाइट कोलेजन फाइबर्स। और दूसरा होता है, सेकेंड है येलो इलास्टिक फाइबर्स, या फिर हम इन्हें इलास्टिन भी बोलते हैं। वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं और येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जिन्हें हम इलास्टिन भी बोलते हैं। तो 2 टाइप के क्या होते हैं? मैट्रिक्स में फाइबर्स पाए जाते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये सिंपलेस्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये सिंपल और सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ह्यूमन बॉडी में। इट जॉइंस स्किन टू मसल्स। ये स्किन को मसल से जॉइंट करता है। फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेसेस होता है उसमें यही टिश्यू पाया जाता है, उस स्पेस को फिल करता है कनेक्टिव टिश्यू ये वाला एरियोलर या फिर लूज, एंड इज फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों तरफ भी यही एरियोलर यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? इट इज़ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसमें बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइब्रस होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर्ड एंड डेंसली पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ऑर्डर्ड होता है, यानी कि सीक्वेंस में लगा हुआ होता है, और डेंसली पैक्ड होता है, यानी कि इनके बीच में बहुत कम गैप होता है, और इसमें फाइबर्स का कलेक्शन होता है, मीन्स इकट्ठे बहुत सारे होते हैं। डेंस बोल रहा है ना, घने, यानी कि एक बंडल होता है, आप ये कह सकते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड एपोन्यूरोसिस। ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है। प्रिंसिपल कंपोनेंट यानी कि मेन कंपोनेंट है टेंडन्स, लिगामेंट्स और एपोन्यूरोसिस। अब इसमें ये टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स आर कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक स्ट्रक्चर्स दैट जॉइन स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स कॉर्ड के जैसे स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक यानी कि ना खींचने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? स्केलेटल मसल्स और बोन्स को क्या करते हैं? जॉइन करते हैं। टेंडन्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? दे आर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो
स्ट्रेचेबल होते हैं विच कनेक्ट बोन्स टू बोन्स को वो कनेक्ट करते हैं। और एपोन्यूरोसिस क्या होते हैं, दीज आर ब्रॉड शीट्स ऑफ, ये ब्रॉड शीट्स यानी कि चौड़ी चौड़ी क्या होती है, शीट्स होती हैं, डेंस यानी कि बहुत मोटी, फाइब्रस कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, ये कोलेजन्स की बनी हुई होती हैं, फाइब्रस होती है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज की बने होते हैं, दैट कवर, जो कवर करते हैं, क्या कवर करते हैं, ये स्पॉन्जी बोन्स और ब्लड वेसल्स को कवर करता है, जैसा हमें डायग्राम में यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद हमारा आता है एडिपोज टिश्यूज। हम अभी टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप पढ़ रहे हैं, तो उसमें थर्ड टाइप है हमारा एडिपोज टिश्यू। इट इज बेसिकली एन एग्रीगेशन, यानी कि टोटल होता है, कलेक्शन होता है ऑफ फैट सेल्स, जो फैट सेल्स का कलेक्शन होता है एडिपोज टिश्यू में, उन फैट सेल्स को हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। द एडिपोज टिश्यू इज अबंडेंट बिलो द स्किन, ज्यादा अमाउंट पे कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के नीचे, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, जैसे अराउंड द किडनीज के चारों तरफ, एंड इन येलो बोन मैरो, जो हमारा येलो बोन मैरो होता है उसमें एडिपोज टिश्यूज यानी कि एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं। इट सर्व्स एज फैट रिजर्वॉयर, यहाँ पर फैट, इसका फंक्शन क्या होता है कि फैट रिजर्वॉयर की तरह वर्क करता है, यानी कि फैट को रिजर्व करता है। एंड कीप्स विसरल ऑर्गन्स इन पोजीशन, एंड जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें पोजीशन पे ही रखने में हेल्प करता है एडिपोज टिश्यू। इट फॉर्म्स शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस अराउंड किडनीज एंड आई बॉल्स, ये शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस की तरह वर्क करता है किडनीज और आई बॉल्स के चारों तरफ, यानी कि वो शॉक, अगर कुछ होता है, मैकेनिकल शॉक लगता है अगर आई बॉल्स या किडनीज के चारों तरफ, तो उन्हें शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है वो। इट ऑल्सो एक्ट्स एज इंसुलेटर की तरह भी वर्क करता है, मीन्स इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। इसके बाद आता है हमारा स्केलेटल टिश्यू, फोर्थ टाइप है। द स्केलेटल और सपोर्टिंग टिश्यू इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ अ वर्टिब्रेट बॉडी। अब सबसे पहले वर्टिब्रेट बॉडी वो होती हैं जिनमें बैकबोन होती है ठीक है। तो स्केलेटल और सपोर्टिंग टिश्यू, जो स्केलेटल टिश्यू आता है उसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन, जो एंडोस्केलेटन बनाता है, यानी कि स्केलेटल बनाता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बनाता है कार्टिलेज एंड बोन मिलकर। तो ये कार्टिलेज और बोन के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज क्या होता है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, विच इज कॉम्पैक्ट एंड लेस वास्कुलर, जो कॉम्पैक्ट होता है और लेस वास्कुलर होता है, मीन्स कम स्पेस होता है इसमें। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है हैज अ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड लिविंग सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स। जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, इसमें एक डेलिकेट नेटवर्क होता है, एक मीन्स स्मूथ नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का। मैट्रिक्स अभी बताया था लिक्विड होता है कार्टिलेज में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक डेलिकेट नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का और लिविंग सेल्स का, जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड हेल्प इन इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट्स मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और क्या होता है, जब उनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो वो कार्टिलेज की इंटरनल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इट इज लोकेटेड इन ईयर पिना, ईयर में पार्ट होता है ईयर पिना, नोज टिप, एपिग्लोटिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनके एंड पॉइंट पर ये पाया जाता है कार्टिलेज। लोअर एंड्स ऑफ रिब्स एंड रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप में जो रिंग्स पाई जाती हैं उसमें भी ये पाया जाता है कार्टिलेज। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स, ये और क्या करता है, बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट भी देता है कार्टिलेज और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट स्मूथन सरफेस एट जॉइंट्स पर भी जो सरफेस होता है जॉइंट्स का उन्हें स्मूथ करता है कार्टिलेज। अब आता है बोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। सभी को पता है बोन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है बोन। लाइक कार्टिलेज की तरह बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज पोरस, यानी कि इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, हाईली वास्कुलर होता है, मिनरलाइज्ड, मिनरल्स पाए जाते हैं, हार्ड और रिजिड होती है बोन। इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, इसमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कंसेंट्रिक रिंग्स, जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, पतली पतली इसमें कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, उन रिंग्स को हम बोलते हैं लैमेले। बोन सेल्स कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट,
जो बोन में सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम ओस्टियोब्लास्ट या फिर ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, आर प्रेजेंट बिटवीन द लैमेले, लैमेले के बीच में ये बोन सेल्स पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट बिटवीन लैमेले। बोन फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन बींग्स, बोन से ह्यूमन बींग्स का एंडोस्केलेटन यानी कि स्केलेटल पार्ट बनता है, एंड अदर वर्टिब्रेट्स, और जो दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें भी, शार्क्स को छोड़कर, शार्क में कोई एंडोस्केलेटन नहीं होता। इट प्रोवाइड्स शेप एंड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी, ये जो बोन होता है ये बॉडी को एक तो शेप प्रोवाइड करता है और स्केलेटल सपोर्ट देता है, जिससे बॉडी जो है हमारी स्ट्रेट खड़ी भी रह सकती है सपोर्ट की वजह से ही। इट प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी में इंटरनल बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन, लंग्स, ये सब होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस होता है। कार्टिलेज इट इज सॉफ्ट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है यानी कि स्ट्रेच कर सकता है, और फ्लेक्सिबल होता है। बोन इसका अपोजिट है, टफ होती है, रिजिड एंड इनइलास्टिक होती है। कार्टिलेज डज नॉट हैव डिपोजिशंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कार्टिलेज पर कैल्शियम और फॉस्फोरस का कोई डिपोजिशन नहीं होता, यानी कि कार्टिलेज पर कोई भी कैल्शियम या फॉस्फोरस के जो मिनरल्स होते हैं ये इकट्ठे नहीं होते हैं, जबकि बोन में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। तभी तो बोन्स स्ट्रांग रहती है जब कैल्शियम और फॉस्फोरस उसमें प्रेजेंट होगा। कार्टिलेज लैक्स हैवर्सियन कैनल, कार्टिलेज में कैनल पाया जाता है, सॉरी बॉडी में एक कैनाल पाया जाता है, हैवर्सियन कैनल वो नहीं होता है कार्टिलेज में, जबकि बोन में लॉन्ग बोन हैज अ नंबर ऑफ हैवर्सियन कैनल सिस्टम। बोन में जो लॉन्ग बोन होती है उसमें बहुत सारे हैवर्सियन कैनल सिस्टम्स पाए जाते हैं। कार्टिलेज इट्स मैट्रिक्स लैक्स ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, जबकि बोन के मैट्रिक्स में एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। तो ये डिफरेंस होता है कार्टिलेज और बोन के बीच में। अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं बोन्स के। फंक्शंस ऑफ बोन्स, द मेन फंक्शंस ऑफ द बोन्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला है सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू अटैच मसल्स एंड अदर टिश्यूज। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बोन्स को, जिससे वो मसल्स और दूसरे टिश्यूज को अटैच करके रखता है, तो यानी कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है बोन्स। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, इंजरी से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है क्या, बोन्स। मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, इट इनेबल्स बॉडी मूवमेंट्स बाय एक्टिंग एज लीवर्स, जो लीवर्स होते हैं जैसे हैंड पंप होता है ना उसमें होता है लीवर, तो ऐसे ही ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं बोन्स। मिनरल स्टोरेज, इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स में अभी बताया डिपोजिशन होता है तो रिजर्वायर होता है, यानी कि एक सेव करके रखते हैं, वो रिजर्व करके रखते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस को। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर इसेंशियल फॉर वेरियस सेल्युलर एक्टिविटीज थ्रू आउट द बॉडी। कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी होते हैं पूरी बॉडी में दूसरी तरह की सेल्युलर एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। ब्लड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं बोन्स। द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल अकर्स इन द रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में जो रेड बोन मैरो पाया जाता है उसमें ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं बोन्स। तो ये इनके कुछ फंक्शंस हो गए बोन्स के। इसके बाद हमारा लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू आता है, किसमें पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में। तो 5 बताए थे, उसका 5th है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करता है, जोड़ता है, एंड मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी इन द बॉडी, और एक बॉडी में एक रेगुलरिटी जो होती है उसे कंटिन्यू करके रखता है। उसमें आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ। फ्लूइड से पता पड़ रहा है ये लिक्विड होता है, तो यानी कि ब्लड और लिम्फ हो गए। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इस टिश्यू में सेल्स को हम कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, मूव इन अ फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स और अ मीडियम। जो सेल्स होते हैं ब्लड के वो एक फ्लूइड में, लिक्विड मैट्रिक्स बोल दीजिए, या फिर एक मीडियम में फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। उस लिक्विड मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। द ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर्स। ब्लड प्लाज्मा में कोई भी प्रोटीन फाइबर्स नहीं पाए जाते, लेकिन उसमें सेल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं बट सेल्स पाए जाते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लड कर्पसल्स या फिर ब्लड सेल्स। दीज ब्लड कर्पसल्स और सेल्स आर, ये कौन से होते हैं, नॉर्मली नेम सुना है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स होते हैं, यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स या फिर हम इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज या फिर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मीन्स वाइट, और प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप के ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं।
अब यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स दिखाए हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसोनेफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ये सब आपको टाइप्स दिखाए हुए हैं। नीचे ब्लड, ब्लड दो टाइप का हो गया, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं। प्लाज्मा तो है ही नॉर्मल, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड में 3 टाइप्स आ गए, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं आपके, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में भी 2 टाइप हो गए, साइनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, जो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में दिखाए हुए हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड पढ़े थे ना, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, वो पढ़ेंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स बोलो, आरबीसीज बोलो यानी कि रेड ब्लड सेल्स हो गए। दीज सेल्स फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्लड। रेड ब्लड सेल से ही समझ में आ रहा है, यानी कि मेजर पोर्शन जो होता है ब्लड का वो कौन से सेल्स बनाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। ये जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने का काम करते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से लेकर वो लंग्स तक ले जाता है, जिससे प्यूरिफाई हो सके ब्लड और पूरी प्रोसेस बॉडी की हो सके। दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो। और ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज। दीज सेल्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन बॉडीज। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन बॉडीज से, यानी कि जो जर्म्स आ रहे हैं हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनसे डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे ल्यूकोसाइट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए जिससे हमें कोई हार्म ना हो। इसके बाद आता है थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं उन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। दीज सेल्स प्राइमरीली एड इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड सेल्स जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। जैसे हमें इंजरी हो जाती है तो आप देखते हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, थोड़ी सी देर बाद उस पर रेड क्या होता है, एक लेयर आने लग जाती है, रेडिश ब्राउन सी लेयर आने लग जाती है जिसे ब्लड क्लॉट बोलते हैं। तो वो हील हो जाती है हमारी इंजरी वहाँ पर। अब इसके बाद आता है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ बताया था, ब्लड पढ़ लिया, लिम्फ देखते हैं। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है दैट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर आउट कर दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर आउट कर दिया जाता है। सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड, अब ये ब्लड का ही पार्ट है। इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड। इसका जो कंपोजिशन होता है यानी कि इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ब्लड के जैसा ही, एक्सेप्ट दैट, किस बात को छोड़कर कि कुछ रेड आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स एंड कुछ ब्लड प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, किसमें, लिम्फ में। अब देखो रेड ब्लड कर्पसल्स होंगे तो वो रेड हो जाएगा, तो लिम्फ तो कलरलेस होता है ना। इन द लिम्फ वाइट ब्लड सेल्स आर फाउंड इन अबंडेंस। लिम्फ में वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू कंप्लीट हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा फोर्थ बचता है लास्ट, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेजेस विद इन अवर बॉडी। नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में जो भी मैसेज ट्रांसफर करना होता है उसे ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है नर्वस टिश्यू। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, जितनी भी बॉडी की नर्व्स हैं, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी इस नर्वस टिश्यू के अंदर आता है। नर्वस टिश्यू कंटेन्स हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स। नर्वस टिश्यू में हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स पाए जाते हैं। उन सेल्स को हम नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुली फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी एंड टू कंडक्ट यानी कि सेंड इम्पल्सेस यानी कि सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी न्यूरॉन्स की क्या एबिलिटी होती है, वो क्या कर सकते हैं कि वो स्टिमुली यानी कि एक अट्रैक्शन, एक कुछ चेंजेस पाते हैं, कहाँ से, बॉडी के अंदर से ही होता है या फिर बाहर से भी मिल जाता है, और वो उसे सेंड करते हैं, कंडक्ट करते हैं सिग्नल्स को, इम्पल्सेस बोलते हैं हम उस नर्वस टिश्यू की फॉर्म में। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, उस सिग्नल्स को वो भेजता है। जैसे आपने क्या करा,
कुछ गर्म बर्तन पकड़ लिया, बहुत तेज़ गर्म होता है, अपने फिंगर से हैंड से ऐसे ही पकड़ लिया और एकदम से आपने हैंड पीछे कर लिया, तो क्या हुआ उसमें, वो सिग्नल भेजा, जो हमारे हैंड्स की नर्व्स थी उन्होंने एकदम से सिग्नल हमारे माइंड को भेजा कि हाँ गर्म टच कर लिया है तो हमें हाथ पीछे करना है। तो बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस, आप समझ सकते हैं, बहुत फास्ट होता है। इसके बाद क्या है, द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जो इम्पल्स होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाती है, ऐसे कर करके जल्दी जल्दी ट्रैवल करके वो हमारे माइंड तक पहुंच जाती है, फिर माइंड हमें सिग्नल्स भेजता है कि हमें क्या करना है। अभी न्यूरॉन है क्या, न्यूरॉन का फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। न्यूरॉन एक इलोंगेटेड सेल है, लॉन्ग सेल होता है एंड शोज टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है जिसे हम साइटोन बोलते हैं और डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। द सेल बॉडी या फिर साइटोन जो होता है वो सेल का सेंट्रल पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है और उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। दिस सेंट्रल पार्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है अपनी जो उसकी चारों तरफ वो साइड्स होती हैं उससे फैल जाता है चारों तरफ थ्रेड लाइक ब्रांचेस की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। और जो डेंड्रॉन्स जो है फर्दर डिवाइड होकर डेंड्राइट्स बना लेती हैं एंड वन ऑफ दीज ब्रांचेस, इनमें से ये जो ब्रांचेस बनती है डेंड्रॉन्स जो बनते हैं उनमें से एक ब्रांच जो है लॉन्ग हो जाती है, ठीक है, दूसरी वालियों से लॉन्ग बन जाती है, उस ब्रांच को हम एक्सॉन बोल देते हैं। दीज एक्सॉन्स बंडल टुगेदर, ये एक्सॉन्स एक साथ इकट्ठे हो जाती हैं, बंडल बना लेती हैं, एक नर्व बना लेती हैं बंडल बनाकर, दैट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एक न्यूरॉन का, सिर्फ वन न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये सेंट्रल पार्ट हो गया, सेल बॉडी हो गई यानी कि साइटोन, जिसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है ये, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका जो साइटोन है ना, ये इसके चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फैल गए हैं और जो फर्दर ये इसमें डिवाइड हो गए इन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स जो फैलते हैं इनमें से एक स्ट्रक्चर आपका लॉन्ग हो जाता है, जो लॉन्ग हो जाता है इन सब से भी लॉन्ग हो जाता है, उन्हें उसे उस लॉन्ग वाले पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं। और ये एक्सॉन एक साथ इकट्ठे होकर क्या बना लेता है, एक नर्व बना लेता है जिससे वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। अगर आपको गाइज कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें मोटिवेट करती है ये चीज़ें ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।